नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। मैं विशाल श्रीवास्तव। आज का सेशन, आज जो मैं आप लोगों के साथ फेसबुक या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि हिंदी भाषियों के लिए महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाता। उस स्टेटमेंट के बाद जिसको मराठी बोलने आएगी वही महाराष्ट्र में रहेगा, यानी जिसको महाराष्ट्र में रहना है वो मराठी सीख ले। पर उस नेता को इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी पार्टी से जो भी मंत्री जीतते होंगे, लोकसभा प्रत्याशी जीतते होंगे, वो दिल्ली आके बैठते होंगे। वो तो वहाँ नहीं बैठते हैं। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रहे, जिसकी भी सरकार रहे, चलना उसे दिल्ली से ही। अब दिल्ली आकर वो दिल्ली वालों को तो मराठी नहीं सिखा सकते। इसमें परेशानी, ये एक परेशानी भरा सवाल था पूरे देश के लिए। हमारे देश में जितने प्रांत हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। बहुत सारे प्रांत में एक से ज़्यादा भाषाएं, जैसे हमारे यहाँ ही है, बिहार में मैथिली है, भोजपुरी है। तो इस पे पूरे देश में जितने ही बड़े नेता थे, शायद उन लोगों का तो कोई स्टेटमेंट इसके विरुद्ध नहीं आया, पर आया, कुछ लोगों का आया। सबसे ज़्यादा भोजपुरी से जुड़े हुए लोगों ने, दिनेश लाल जी ने अपना दिया कि महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती और फिर भी मैं रहूँगा, मुझे कोई रोक के दिखाए। पवन सिंह जी ने दिया कि मैं भी मुंबई में रहता हूँ और मुझे भी मराठी नहीं आती। पर नेता तो बोले, चलो वो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल दे। एक ये बकरा सा आदमी, दाढ़ी वाला, वो पवन सिंह को काफ़ी अभद्र और बदतमीजी वाले शब्द के साथ बहुत कुछ कहा उन्हें। उस दरियल को ये नहीं पता है, वो उस सुअर को इतना मालूम होना चाहिए कि जिस मालिक के कहने पे वो इतना किया, जिस नेता ने ये आवाज़ उठाई, वो नेता कहाँ का रहने वाला है। जिसने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, वो नेता कहाँ का रहने वाला है, उसके पूर्वज कहाँ के रहने वाले हैं, उस दरियल को मालूम है। अब क्या है, थोड़ा सा बिहारी लोग जो हैं वो ऐसे घटना पे ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के लोगों ने इसका विरोध किया। सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ चैनलों में आकर अपना इंटरव्यू दिया, इसका विरोध किया। अच्छा लगा, और ऐसा पूरे भारत के लोगों को करना चाहिए। मैं बस इसलिए आज लाइव आया कि वो जो दरियल था, जो पवन सिंह को बोले जा रहा था, उसे इतना पता होना चाहिए कि जिस पे वो कटाक्ष कर रहा है, जिससे वो बोल रहा है, वो उसी के महाराष्ट्र, उसी के मुंबई में रहता है और काफ़ी शानो शौकत से रहता है। बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई में काफ़ी शानो शौकत से रहते हैं और किसी का दिन नहीं है कि उन्हें वहाँ से निकाल दे। और नेता ने तो अपनी वाणी बोल दी अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, और ये लोग उसके पीछे लग गए। नहीं, जिसको नहीं आता है उसको बोलो, भगाओ। बहुत सारे वीडियो हैं, रिक्शा चलाने वाले लेबर मजदूरों को, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि तुम्हें मराठी नहीं आती है तो सीखो, नहीं तो छोड़ के जाओ महाराष्ट्र। उसमें भी ज़्यादातर बिहार के ही लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने गए।
बिहार के और भी लोग हैं वहाँ, जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पर हैं, उनसे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें लॉ मालूम है, वो कानून को समझते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बिहार के बहुत सारे लोग हैं। मैं तो उस दरियल पे हंस रहा हूँ, वो जो जूता से पिटाने वाला काम किया है, उसको तो महाराष्ट्र के लोग ही जूते जूते मारते हैं। अरे कम से कम अपने उस नेता के बारे में उसका बैकग्राउंड तो पता कर लो। आज से 3-4 पीढ़ी के पीछे से वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस राज्य से हैं। और बेटा नहीं मालूम हो तो बिहारियों से पूछ लेना वो कहाँ के रहने वाले हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो जिस बिहारी से तुम्हारा संपर्क हो एक बार उससे पूछो, अगर उसे लगा कि नहीं तुम्हें बताना ज़रूरी हो तो वो ढूंढ के निकाल देगा कि वो बिहार में किस ज़िले से और किस कुल खानदान से वो हैं। पूरे महाराष्ट्र को गंदा कर देते हैं तुम जैसे लोग। इतना प्रेम, इतना स्नेह मिलता है वहाँ अदर स्टेट के लोगों को, मगर तुम जैसे कुछ चुतिए लोग बदनाम कर देते हैं पूरे स्टेट के अच्छे लोगों के द्वारा किए हुए कार्य को। उसी स्टेट में अभी सोनू सूद रहते हैं। तुम जानते हो पूरे भारत के युवा उनको अपना भाई मानते हैं। क्या बात है यार, तुम लोग बिल्कुल मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये हर स्टेट में है, मगर इस चुतिये का बात सुन के बहुत ही बुरा लगा। पावर स्टार है क्या नहीं है वो छोड़ भाई, वो एक बिहारी है और वो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है। उसके जगह पे कोई और भी, पवन सिंह जी के जगह पे कोई और भी बोले तो उसका भी समर्थन हम लोग करेंगे। तो तुम जैसे छोटे लोगों को, अगर तुम्हारा वो बाप जिसने कहा था ना कि ये मराठी आनी चाहिए महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, वो मीडिया में आके सरेआम सबको बोल के गया है कि नहीं नहीं बिहार तो बहुत अच्छा हो गया है, बिहार में बहुत सारी बुनियादी बदलाव हुए हैं। कम से कम उसको देख के जिस तरह वो पलट गए कि उन्होंने गलती किया, उस चीज़ का उन्हें एहसास हुआ, उस तरह तू भी पलट जाता, एक बार आके माफ़ी मांग लेता कि पवन सिंह जी मुझे माफ़ कर दीजिए। पवन सिंह, खेसारी लाल या फिर जो भी कलाकार है, जो भी लोग जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब के तरफ से हर बिहारी, वो बिहारियों की भाषा बोलते हैं, तो वो जो बोल दे समझ लेना कि पूरा बिहार बोल रहा है। और आगे से ऐसा स्टेटमेंट मत देना यार, वरना बहुत सारे बिहारी वहाँ हैं, किसी का भेजा खिसका तो तुम्हारा दाढ़ी नोच लेगा, याद रखना। ये पूरा हिंदुस्तान, यहाँ पे जन्म कर्म जिनका भी है उन सब के लिए है, और हर जगह उनका बराबर सम्मान है, हर जगह उनकी नागरिकता कायम है। यही हमारा संविधान कहता है। चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी भाषा को जानने वाले हों, उन सब को सरकारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं बराबर हक से मिलती हैं। चाहे तुम मेरे यहाँ आओ या मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ। तो आज का मेरा मैसेज उसी के लिए था, उस दरियल के लिए। क्या कहूँ उसको मैं। खैर जो भी हो, जय बिहार, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।